आ रही हैं कि पंकज जी कुछ केक की रेसिपीज शेयर कीजिए। अब भाई ये डिमांड्स कहाँ, ये तो है आप सबका प्यार। और यकीन मानिए आप सबके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे मालूम चल जाता है कि आप सब क्या देखना चाहते हैं, तो वही रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तो मेरा काम बिल्कुल आसान कर देते हैं। इसी तरह से ढेर सारे कमेंट्स मुझे लिखते रहिए और बताते रहिए कौन कौन सी डिशेस आपको देखनी है, मैं वही रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप ही की डिमांड पर एक केक की रेसिपी, मैंगो केक की रेसिपी, और केक के साथ एक बढ़िया सा मैंगो ग्लेज भी बताऊंगी आपको। और ये मैंगो केक जो है वो बनेगा बिल्कुल रियल स्टाइल से, जैसे कि एक बढ़िया सा स्पॉन्जी सा केक बनना चाहिए, बिल्कुल वैसे। तो शुरू करें मैंगो केक की रेसिपी। और हाँ, आज का वो सीक्रेट टिप है कि कैसे आपके केक्स बनेंगे सॉफ्टेस्ट और स्पॉन्जीएस्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम मैंगोज को छील करके ना इनका प्योरे बना लेंगे। तो मैंगोज को पील करके इन्हें पहले हम चॉप कर लेते हैं। अब ये मैंगो पीसेस को आप मिक्सी में पीस लीजिए और इनका एक फाइन प्योरे बना लीजिए। प्योरे डन, इसे पहले एक बोल में निकाल लेते हैं। एकदम फाइन प्योरे बना लेनी है हमें मैंगो की, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब इसके लिए आप कौन सी वैरायटी का मैंगो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अल्फांजो, दशहरी, केसर, कोई भी मैंगो यूज़ कर सकते हैं जिसमें हल्की सी मिठास होती है। तो ये देखिए माय प्योरी डन। तो पहली चीज़ तो रेडी हो गई। अब अपने केक के इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, केक के इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने के लिए ना सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि मैदा के साथ बेकिंग पाउडर, ये सब चीज़ें हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो केक बनाने के लिए पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी कि ले रहे हैं हम मैदा। तो कितना मैदा मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर, 1 कप मैदा। इस 1 कप मैदा में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अच्छा, बेकिंग पाउडर हमेशा लेवल्ड टीस्पून डालना है आपको, यानी कि इसे फिल करने के बाद आप ऊपर से वाइप कर दीजिए। तो ये हुआ 1 टीस्पून लेवल्ड बेकिंग पाउडर, वो 1 चुटकी नमक, जिसके बिना किसी भी मीठी चीज का स्वाद मजेदार नहीं लगता। तो 1 चुटकी नमक भी। अब आप चाहें तो एक विस्क की सहायता से, चाहे तो छन्नी से इसे 2 से 3 बार छान करके रख लीजिए। मकसद बस इतना है कि बेकिंग पाउडर अच्छे से मैदे में मिल जाना चाहिए। तो एग्स को सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, जिस बोल में मैं अपने एग वाइट्स को बीट करने जा रही हूँ ना, उसे पहले 2-3 ड्रॉप लेमन जूस या फिर विनेगर से वाइप कर लूंगी। ऐसा जानते हैं किस लिए? एग वाइट्स के साथ अगर इतनी सी भी चिकनाहट आ गई, यानी कि अगर आपके बोल में इतनी सी भी चिकनाहट रह गई ना, तो आपके एग वाइट्स अच्छे से स्टिफ पीक पर बीट नहीं होंगे, इसलिए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अंडे हमेशा रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, कभी भी हमें ठंडे अंडे इस्तेमाल नहीं करने। 6 एग्स लूंगी मैं और इनके वाइट्स और योक को सेपरेट आउट कर दूंगी। आप चाहें तो एक एग सेपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे अपने हाथ पे भी इसे बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं। योक्स ऑन द साइड, और अब इन एग वाइट्स को बीट कर लिया जाए। अंडे जब आप फेंटना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे पहले तो इसमें बहुत बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक इसके बबल्स बहुत टाइनी नहीं हो जाते, क्योंकि ये छोटे बबल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और वो बड़े बड़े वाले जो बबल्स होते हैं ना, बिल्कुल स्टेबल नहीं होते। और इसे और स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे, और अब लेमन जूस के साथ भी इसे हम बीट कर लेंगे। तो इन एग वाइट्स को हम तब तक बीट कर लेंगे जब तक कि ये एकदम स्टिफ पीक स्टेज पे नहीं हो जाते, नहीं तो देखिए अगर मैं अपना बोल पलटूं ना तो ये गिरेंगे नहीं। और जब ये एग वाइट्स इस स्टेज पे आ जाएंगे ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और फिर इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब टीस्पून बाय टीस्पून मैं डालूंगी इसमें शुगर। तो पहले 2 टीस्पून मैंने शुगर इसमें ऐड कर दिया है,
और इस शुगर के साथ इसे मैं व्हिप कर लेती हूँ। Once this quantity is mixed in, इसके अंदर 2 टीस्पून में पिसी हुई चीनी और ऐड करूंगी। This done, let's set this aside। और अब ये एग योक्स को मैं बीट करूंगी 1/4 कप ऑयल के साथ और इसी के साथ साथ इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 कप पिसी हुई चीनी भी। तो एग योक्स को लाइटली बीट कर लेने के बाद इसमें ऐड करते हैं 1/4 कप ऑयल। आप नोटिस करेंगे कि एग योक के साथ जब ऑयल इमल्सिफाई हो जाएगा ना, इसका टेक्सचर काफ़ी क्रीमी हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना शुगर। तो शुगर, ऑयल और एग योक्स काफ़ी क्रीमी हो चुके हैं, तो हमारा एक और कंपोनेंट केक का रेडी। और अब इसमें ऐड करेंगे हम अपना मैंगो प्योरे। कितना? आई एम एडिंग 1/2 कप ऑफ फ्रेश मैंगो प्योरे। इसी के साथ साथ 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी, और इनको भी आप मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स एंटायरली ऑप्शनल। तो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स भी रेडी, ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी रेडी, अब बस इनको मिक्स करना रह गया है। तो ये 2 7 इंच के टिन्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बटर पेपर से लाइन करके रख दिए हैं। ये देखिए, एक बटर पेपर का गोल सर्कल काटेंगे हम इसके साइज का और इसे इसके बीच में हम रख देंगे। और अब इसे ग्रीस कर लेंगे हम थोड़े से ऑयल के साथ। बेस को, साइड को, दोनों को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसे ग्रीस करने के बाद हम इसे डस्ट कर लेंगे थोड़े सूखे मैदे के साथ और इसे आप हर तरफ से टैप कर दीजिए। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका केक टिन के साथ चिपके नहीं। इसके बाद आप इसे पलट के रखिए और टैप कर दीजिए ताकि सारा एक्सेस मैदा जो है वो निकल जाए, नहीं तो इसमें काफ़ी मैदे वाला फ्लेवर आ सकता है। तो दोनों टिन्स प्रिपेयर हो गए। अब करेंगे हम अपने वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग। तो इसके लिए आई विल बी नीडिंग अ बिगर बोल, और इस बिग बोल में सबसे पहले तो अपना एग योक, ऑयल और प्योरे वाला मिक्सचर मैं रिमूव कर लेती हूँ। और इसमें अब मैदा मैं ऐड करूँगी, लेकिन 3 बैचेस में। तो पहले 1 बैच ऑफ मैदा गोज इन फर्स्ट, और इसको इसके अंदर पहले हम फोल्ड कर देते हैं। फिर वी विल ऐड द नेक्स्ट बैच ऑफ मैदा और इसको भी इसके अंदर फोल्ड कर दीजिए। एंड नाउ द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ मैदा, फोल्ड दिस इन। इसको कभी भी विगरसली मिक्स नहीं करते हैं, हम बहुत लाइट हैंड से इसे कट एंड फोल्ड करके मैदे को इसके अंदर मिक्स करते हैं। हाँ, ये ज़रूर करना है कि सारा का सारा मैदा इसके अंदर मिक्स हो जाए, इसमें कहीं भी लम्स ना पड़े। अब इसमें पहले 1/3 एग वाइट हम ऐड कर देंगे। इसे हम टेम्परिंग कहते हैं। दिस इज टू प्रिपेयर द बैटर टू रिसीव द रिमेनिंग एग वाइट, ताकि जितना हमने मेहनत करके ये एग वाइट इसमें ऐड किया है ना, उसका एयर सेटल ना हो जाए। और अब बाकी का सारा हम एग वाइट इसमें ऐड कर देते हैं और लाइटली इसको भी इसके अंदर हम फोल्ड कर देंगे। अब इमीडिएटली इसे अपने प्रिपेयर्ड टिन्स में हम रिमूव कर लेंगे और तुरंत बेकिंग के लिए डाल देंगे अवन में। अब इन्हें ऊपर से आप लेवल आउट कर दीजिए। पैन्स को लाइटली टैप कर लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ बड़े एयर बबल्स हो ना तो वो निकल जाएं। और अब प्रीहीटेड अवन में इसे बेक कर लेंगे हम 25 से 30 मिनट के लिए, या तब तक जब तक हमारे केक्स अच्छे से राइज करके गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो जब तक मेरा केक बेक होता है और यहाँ मैं मैंगो ग्लेज बनाना शुरू करती हूँ, ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया? भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो देखिए इतनी बेहतरीन सी रेसिपीज आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और हाँ, याद है ना कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं शुरू करूंगी आधा कप चीनी के साथ, और इस आधा कप चीनी में मैं ऐड करूंगी आधा कप पानी भी। और अब इस चीनी और पानी को हम पका लेंगे जब तक चीनी इसमें अच्छे से घुल नहीं जाती और ये एक बॉयल पर नहीं आ जाता।
अच्छा, तब तक ये बताइए कि घर में आपने कौन कौन से केक्स ट्राई किए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कोई और वैरायटी के केक्स शेयर करूं तो वो भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। आई प्रॉमिस आपकी सारी डिमांड ज़रूर पूरी होंगी। सो वंस दिस कम्स टू अ बॉयल, इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम पहले पका लेंगे ताकि हल्की सी एक चाशनी रेडी हो जाए। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश मैंगो प्योरे। मिक्स दिस इन, और ये मैंगो को इस चाशनी के साथ आप पहले थोड़ा सा पका लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाने दीजिए। तो जब ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ना, हम इसके अंदर कुछ बूंदे लेमन येलो कलर की भी ऐड कर देंगे। और अब एक बोल में लूंगी मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून पानी, और इसकी एक स्लरी बना करके आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू माई ग्लेज ओवर हियर। ये ग्लेज रेडी हो गया है, अब इसे निकाल करके कूल कर लेंगे। माई केक्स डन, सी हाउ ब्यूटिफुल गोल्डन दे आर। अब 10 मिनट के लिए पहले इसे हम इसी पैन में कूल डाउन होने देंगे, और फिर निकाल करके इसे कम से कम 2 घंटे के लिए कंप्लीटली कूल कर लेंगे। 10 मिनट्स, थोड़ा ये कूल डाउन हो चुका है। आप नोटिस करेंगे कि क्योंकि हमने इसे बटर पेपर से लाइन कर लिया था ना, ये बहुत इजीली पैन में से निकल आएगा। अब इसे ठंडा होने देंगे। बोथ माई केक्स हैव कूल्ड डाउन कंप्लीटली। अब क्या करेंगे, इनकी जो ब्राउन लेयर है टॉप की, इसे कट करके हम निकाल देंगे विद शार्प serrated नाइफ। देखिए ऐसे आरी वाली जो एक कोई आप चाकू ले लीजिएगा, और उसके साथ इसे हम कट करके निकाल देंगे। One done and the next one as well। इसे इन्वर्ट कर देते हैं और इसका पेपर पील ऑफ कर देते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। अब क्या करेंगे, अब अपने केक की लेयरिंग शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये मैंगो के पीसेस को ऑलरेडी चॉप करके रख लिया है। इसी तरह से मैंने यहाँ व्हिपिंग क्रीम को भी व्हिप करके पहले से ही रख लिया है। व्हिपिंग क्रीम में ऐड करेंगे मैंगो के पीसेस। तो ये लेते हैं भाई व्हिपिंग क्रीम, और इसमें ऐड करते हैं अपने मैंगो के पीसेस। जस्ट मिक्स दीज इन विद अ वेरी लाइट हैंड, और अब अपने केक को असेंबल कर लिया जाए। और उसके लिए अपने केक स्टैंड पे पहले एक स्लाइस ऑफ केक में रख देती हूँ। इसे कवर करेंगे हम मैंगो और क्रीम के साथ। स्प्रेड दिस आउट। इसे साइड से भी आप इवन आउट कर दीजिए। एक अच्छी सी लेयर मैंगो और क्रीम की इसमें जाएगी, और तब इसके ऊपर ऐड करेंगे हम अपना सेकेंड स्लाइस ऑफ केक। टॉप करेंगे इसे और मैंगो क्रीम के साथ। स्प्रेड दिस आउट। अच्छा, ये टॉप लेयर ना मैं बहुत थिक नहीं लगाऊंगी, थोड़ी थिन रखूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इस पर अभी अपनी मैंगो ग्लेज भी ऐड करने जा रही हूँ ना, इसलिए। अब इसके बाद साइड में छोटे छोटे मैं वाइट क्रीम से फ्लोरेट्स वाइप आउट कर लेती हूँ, जस्ट टू गिव दिस अ फिनिश्ड लुक। और अब थोड़े से चॉप्ड मैंगो के साथ इस पूरे केक को नीचे से मैं लाइन कर देती हूँ। और अब थोड़े से मिंट लीव्स के साथ इसे फाइनली गार्निश कर लूंगी। A little bit of mango in the center also, and a mint leaf to finally finish this up। तो लीजिए, हो गया तैयार समर की फ्रेशनेस से भरा हुआ ये मैंगो केक। आपने नोटिस किया कि हमने केक के साइड वॉल्स को क्रीम से कवर नहीं किया है। ऐसे केक्स को जानते हैं नेकेड केक्स कहते हैं, और आजकल लोग इन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनमें क्रीम की क्वांटिटी कम जो हो जाती है, और आपको केक और उसकी फिलिंग्स का फ्लेवर खाने को मिलता है। तो डू ट्राई दिस केक एट होम, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मैंगो का केक मैंगो से भरा हुआ, चाहे वो इसकी टॉपिंग हो चाहे इसका अंदर का फ्लेवर हो, ये मैंगो केक आपको कैसा लगा।